बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। रखा हुआ है, अध्यात्म ज्ञान से हमें अपरिचित रखा हुआ है। केवल लोक वेद के आधार से हमें ज्ञान सुनाया गया है। ये काल प्रेरित ऋषि और महर्षियों के द्वारा ये काल स्वयं ही अपने तक ज्ञान को प्रचार करवाता है और इतना ही मार्ग हमें देता है कि हम इसके जाल में फंसे रहें, जन्म और मृत्यु के अरहट के कुएं में हम पड़े रहें। परमात्मा दयालु है, पूर्ण ब्रह्म है। सतपुरुष कबीर जी अपने सतलोक को त्याग कर यहाँ आते हैं और हमें हमारे मूल ठिकाने का ज्ञान कराते हैं। वो क्या बताते हैं हमें यहाँ आकर के? हम काल के जाल में इतने भयंकर, इतने बुरी तरह फंस चुके होते हैं। हम इसी मृत्यु और जन्म के चक्कर को अंतिम मान बैठे होते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने आके बताया कि तुम इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हो, जो संतान संपत्ति, ये कार और कोठी, तुम यहीं तक सीमित हो। झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये यहाँ पर सभी जितने भी प्राणी हैं ये सभी काल आहार है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये काल नित खाता है और 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है। इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का। अब परमात्मा हमें इसके जाल को समझाते हुए कहते हैं कि तुम इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। हे भगवान, पुण्यात्मा जरा सी भी बुद्धि से काम लोगे, काल का जाल बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत ही शीघ्र आपके समझ में आ जाएगा। क्या बताते हैं कि जैसे पहले हम, अभी तक भी बहुत यही बीमारी फंसी हुई है कि लड़की से ज़्यादा हम लड़के को महत्व देते हैं कि अगर बेटा ना होया, बेटी से 2 हो जा, बेटा सा नहीं बढ़ता। हमारे ये कसक रह जाती है कि बेटा तो होना चाहिए और बेटे 2 हो गए, बेटी बेशक ना हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा कहने का भाव ये है कि परमात्मा के इस ज्ञान से हमें समझ में आवेगा कि परमात्मा हमारा जो संयोग है वो देता है। बेटा हो चाहे बेटी, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन इन अज्ञानी ऋषि महर्षि और गुरुओं ने के धारणा पैदा कर रखी थी कि जिसका बेटा नहीं है ना उसका मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए हम बेटा प्राप्ति के लिए हर प्रयत्न करते रहे और अब तक ये बीमारी लगी हुई है कि बेटी को गर्भ में ही मारने लग गए। ऐसा जुल्म हमने शुरू कर दिया। इसके कई कारण बन गए थे। एक तो हम अपने जाल में आप फंस गए। मुट्ठी भर लोग होते हैं जो पैसे वाले, वो सारी बकवाद न्यारी चलाया करें। ज़्यादा दहेज देना कि तो मोटरसाइकिल देना कि तो पता नहीं के बकवाद। तो उस तरह का सिस्टम चल जाने से गरीब आदमी के लिए बेटी बोझ बन गई, क्योंकि दहेज देना पड़ा था। अब तो सरकार ने कानून भी बना दिया है, लेकिन कानून तो एक नाम मात्र का है, कैन मात्र का है, ऊपर नीचे सारा काम हो रहा है।
लेकिन इस ज्ञान से, जो ये तत्व ज्ञान है, इससे आत्मा मान जाती है कि हमने किसी का पैसा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे ऊपर कर्ज बन जाएगा और वो फिर हमने देना पड़ेगा। इस प्रकार तो लड़के को बहुत महत्व दिया करती थी पहले। अब हमने नहीं, इस बात को सोचना भी नहीं है, परमात्मा कुछ भी दे। जब ये ज्ञान आपका समझ में आ जाएगा, आप बेटे और बेटी में कतई अंतर नहीं समझोगे, बिल्कुल मन में भी नहीं आओगे आपके, और तभी यहाँ से पीछा छूटेगा, तभी ये हमारी टेंशन मिटेगी। अब राजा लोगों का लड़का होया करता, बैंड बाजे बजाया करते, खुशी मनाया करते, बधाई बांटा करते, मिठाई बांटा करते। अब गरीब आदमी भी रीस करने लग गया, नकल करने लग गया। अब उसका ब्योंत नहीं था कि मिठाई बांटे या बैंड बाजे बजवाओ, लड़का हो जाए तो वो थाली बजा लिया करते। थाली, थाली, ताली नहीं, थाली, जो थाली लेकर उसका डंडे मारा करते यूँ। तो आसपास पता लग जाता था कि उनके पुत्र वधू का बालक होने वाला था और लड़का हुआ है, थाली बाजगी। और मिठाई पहले थी को ना, गुड़ बांट दिया करते, एक एक डली सबका आसपास बांट आया करते थे गरीब आदमी। तो परमात्मा कहते हैं कि बेटा जाया खुशी हुई, बेटे ने जन्म लिया, खुशी मनाई और खूब बजाए थाल। ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। जैसे 1 लाख व्यक्ति यहाँ से मृत्यु प्राप्त करके ऊपर जा रहे हैं एक ही रास्ते से, और 1.25 लाख वापस आ रहे जन्म पाने के लिए स्पीड खींच रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं जैसे कीड़ी के नाल देखा होगा, कीड़ी चीटियां कभी इधर भाग रही है, कुछ इधर भाग रही है, उनकी नो इधर आना जाना लगा हो। तो कहते ऐसे जन्म और मृत्यु का प्रतिदिन ये लाइन लग रही है। और तो क्या खुशी मना रहा है, बेटा हो गया, फुल्ला नहीं समानता। एक व्यक्ति का लड़का हो गया, लड़के के दादाजी ने बड़ी खुशी मनानी चाहिए। वो लड़का भी 10-12 वर्ष के बाद हुआ था, उनका कोई और पुत्र था नहीं। तो उस जो उत्पन्न हुआ लड़का, उसके दादाजी ने आसपास के 10-12 गांवों को इकट्ठा किया, एक एक आदमी बुला के, और उनको खूब मिठाई खिलाई, घुटी सूटी पिलवाई। अगले वर्ष वो लड़का उस जन्मदिन से पहले मर लिया। जब तो खुशी बधाई बांटे थे, मिठाई बांटे थे, और फिर टक्कर मार कर रो रहा पूरा परिवार। तो नानक साहब जी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे, किस भी ढल जा पासा वे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। कि ना जाने पल में ये काल के कर दे, के जुल्म के बिजली गेर दे। तो यहाँ के खुशी मनाओगे तुम? टाइम पास कर लो, अपनी भक्ति करो, पीछा छुटवाओ, चलो सतलोक में, जहाँ कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, जहाँ बुढ़ापा नहीं है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं है। पुण्यात्माओं, आप यहाँ आते हो इस सतलोक आश्रम बरवाला में। यहाँ आने के बाद आपको ना तो नमक की चिंता, ना मिर्च की, ना सब्जी लेनी, ना किधर रोटी की व्यवस्था करनी, आटा लेना, और बिछे बिछाए मैट मिले, बनी बनाई रोटियां बना देती बहन बेटियां, सब्जी भंडारी बना दें। कितनी बार चाय पियो, कितनी बार रोटी खाओ। यहाँ आने के बाद आपने कोई टेंशन है कोई नहीं। ये तो रिहर्सल है उस भगवान के लोक की, कि वहाँ जाने के बाद आपको ऐसे सारी व्यवस्थाएं उस भरे पूरे लोक में हर तरह की सुविधा प्राप्त होगी। आपको वहाँ कुछ भी काम नहीं करना, परमात्मा की भक्ति वहाँ भी करनी, क्योंकि आत्मा परमात्मा के चिंतन बिना रह नहीं सकती। तो वहाँ जो साधना होती है वो बहुत ही अच्छी न्यारी होती है। सैर सपट्टे खूब करो, वहाँ हर तरह की मौज मस्ती है, और कभी मृत्यु नहीं होती, कभी बुढ़ापा नहीं आता, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं। वहाँ पर
सारे सुख हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि झूठे सुख को सुख है ये मान रहा बनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। भाई पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे वह पीले हो जाही। जब बसंत ऋतु आती है उसको पतझड़ भी बोलते हैं। तो पहले वाले पत्ते वृक्षों के पीले होकर के टूट टूट कर गिरने प्रारंभ हो जाते हैं और तुरंत ही दूसरी कोपल फूट आती है और कुछ ही दिनों में वो पत्ते का रूप धारण करके फिर एक साल वो फड़ कर लेंगे और फिर टूट टूट के वो भी अपना विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। अब ये उदाहरण परमात्मा देना चाहते हैं कि इस काल के लोक में जन्म और मृत्यु ऐसे होती है जैसे वृक्ष के पेड़ के पत्ते टूट जाते हैं तुरंत ही दूसरे उग आते हैं। जैसे ही हम बूढ़े हो गए, सफ़ेद बाल हो गए, तो ये अल्टीमेटम आ गया कि चौकस हो ले, कभी भी टिकट कट सकती है। और तुरंत फिर पोता हो लिया, बेटे हो गए, बेटे के बाद पोते तैयार हो गए, वो कोपल फूट गई, काल का काम तैयार है। तो परमात्मा कहते हैं पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, जो ऊंची टेढ़ी पात थे आज पीले हो जाही। पात झड़ता यूं कहे सुन भई तरवर राय, इब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की याहे रीति है एक आवे एक जात। पुण्यात्मा कितना अच्छा उदाहरण दिया परमात्मा कबीर देव जी ने कि जैसे कोई परिवार का सदस्य जिसको कैंसर रोग हो जाता है या दूसरा एड्स हो जाती है या और कोई ऐसा भयंकर बीमारी हो जाती है, उसको पता लग जाता है कि तेरी टिकट कटेगी, तू मरेगा। पुण्यात्मा परमात्मा के चरणों में आने के बाद घबराना नहीं, चिंतित ना होना। इस मालिक के चरणों में आने के बाद सच्चे जलते हैं, हृदय से मालिक के चरणों में लगना। कैंसर के चाहे कैंसर की माँ हो, ये मालिक आपका जीवन नष्ट नहीं होने देगा, ये गारंटीड है। लेकिन हम यहाँ आते हैं दोगले पड़ते हैं, क्योंकि 10 बार हमारे भगत कह लेंगे जब तो वो नाम लेना चलेगा ना, एक बार वहाँ झाड़ा और लवा लूँ, एक बार वहाँ और दिखा लूँ, एक मंदिर और बताया वहाँ धक्के खा लूँ, और फिर यहाँ आता है इस उद्देश्य से कि देख लूँ जब फर्क हो गया तो वहाँ भी चाल पड़ूँ। ऐसे नहीं होगा, कत्ती सुनाई नहीं होगी ऐसे। यहाँ आने से पहले पूरा ज्ञान समझ का आवे, और ज्ञान समझने के बाद फिर इतना अटल हो जाओ इस बात पे कि चाहे मरूं चाहे जीऊं परमात्मा तेरे चरणों में। फिर देख इस परमेश्वर कबीर जी के हाथ, फिर देखना इसकी चमत्कार। लेकिन हम दोगलेपन में आते हैं डुप्लीकेट से कि वो भी पूजा कर लेंगे, कहने दो गुरु जी ने ये तो घने नियम से बता दिए, लेकिन सारे नियम पालन करोगे, एक भी तोड़ दिया तो भी सुनाई नहीं होगी। यहाँ एक मध्य प्रदेश से आया था, उसके दोनों गुरु देख रहा, नाम लेते ही अगले महीने आया तो जो कति स्वस्थ सच्चे दिलते हैं, तो उसको बताया गया था ये नियम है, ये नियम है, ये नियम है, सारी यहाँ भर लियो, ठीक हो गया। यहाँ उसने अपने बयान भी दिए, 30-40 व्यक्ति उसको देखकर और भी नाम ले गए। तो 1 साल के बाद वो फिर आया, न बोला जी मेरे तो फिर तकलीफ होगी। मैं कहा ये भगवान बदल गया भाई, बता क्या गलती की। तो उसने तो बताई नहीं, दूसरे कहने लगे जी ये इसने ना तो बीड़ी बेचनी छोड़ी है, कुछ दिन तक छोड़ दी थी, 2-3 महीने 4 महीने जब वो मृत्यु का निकट जा रहा था, और इसने फिर वो सामान बेचना शुरू कर दिया। मैं पड़ बाढ़ में मर बेसे मरिए चाहे चाहिए, इब नहीं सुनेगा भगवान तेरी नालायक। तन ने सोची भगवान को भी मूर्ख बना दूँ। तो पुण्यात्मा ऐसे दुष्ट हम, ऐसे कृतघ्नी हो गए हम।
अब क्या करे भगवान परमात्मा? कबीर जी कहते हैं अनंत करोड़ बाजी जहाँ ये रचे सकल ब्रह्मंडे, कहे कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंडे। परमात्मा कहते हैं कबीर जी के मैं इतना समर्थ हूँ, मैंने सारी ब्रह्मांड रचे, सारी जितने भी ब्रह्मांड है सब मैंने रच के इनको दिए के लिए तुम रहो इनमें। और हम ऐसे समर्थ हैं, हम सब दुख निवारण कर सकते हैं। लेकिन हमारी बात पर विश्वास ना करके संसारिक लोगों की बातों पर ये विश्वास कर लेते हैं, उस काल प्रेरित होकर के ये नाम खंड कर देते हैं और काल का दाव लग जाता है। तो परमात्मा कहते हैं मैं क्या करूं, यो काल इन तोड़ लेता है, इनके नाम को खंड करवा देता है और फिर ये इसका बक्कल तार देता है। अब परमात्मा के बच्चे हैं हम, परमात्मा को बहुत दुख होता है जो प्राणी यहाँ से चला जाता है कि देख अब चला गया, काल के मुंह में नालायक, बचा बचाया फिर मर गया जाके। तो पुण्यात्माओं, नाम लेने मात्र से कोई न सोचा मैंने नाम ले लिया और मुझे सारे ही सुख कल ही हो जाएंगे। नाम लेकर के मर्यादा निभाओगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 गड़ा, समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा हम बोते हैं, बीजते हैं, एक आम का बीज बीजा गुठली, 15 दिन में तो 20 दिन में तो उसके अंकुर फूटेगा। सिंचाई जारी रखनी पड़ेगी, उसकी टेक केयर संभाल रखनी पड़ती है और फिर धीरे धीरे वो पौधा बनेगा। पौधा बनकर रोज़ सिंचाई करनी पड़ती है दूसरे तीसरे दिन। तो 10 वर्ष में जा कर के 10-12 वर्ष में आम का पेड़ बड़ा हुआ करता था। आजकल तो ये डुप्लीकेट से सिस्टम चला दिया, ये तो साल 6 महीना में इतना एक होकर लग जाए, उसका फल फल लगने, ये कोई वो चीज़ नहीं बनती पुराने हिसाब। फिर इसमें भी समय लगता है। कहने का भाव ये है कि जैसे एक पेड़ आम का बीज बोया, वो पेड़ बनने में 10 वर्ष लगे और 10 वर्ष के बाद देखना फिर उसके रंग, उसके लाभ देखना, इतने फल लगेंगे लदपद हो जाएगा। आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, रिश्तेदारों का भी पहुंचा दोगे तो भी समाप्त हो। तो ये भक्ति रूपी आम का पेड़ ईव तुम बीज रहे हो, इसको समय दो परमात्मा को, सच्ची श्रद्धा से पूरी संभाल कर रखो, इस नाम को खंड मत होने दो। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन्न होवे तेरी, ऐसे भक्ति जावे। अब जैसे किसी बहन बेटी को बड़ी मुश्किल से गर्भ रहा हो, यानी 2, 4, 5 वर्ष के बाद शादी के, फिर वो उस अपने गर्भ को, अपने बालक की कितनी चिंता करती है। रात्रि के अंदर भी जब करवट लेती है एकदम फड़क के उठ जाती है, कदे मेरे बालक पर ठेस ना लगी हो और खराब ना हो जाए। ऊंचे नीचे में पैर रखते हुए भी ये डरती है कहीं बच्चा खराब ना हो जाए। और इतनी सावधानी जो माँ करती है तो बालक, वो बच्चा प्राप्त कर लेती है, वो लाल उसके हाथों में होता है। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यत्न बना और ठेस लगे तो क्षण हुआ तेरी, ऐसे भक्ति जा। जैसे ठेस लाग जाए तो वो बालक खराब हो जाता है, ऐसे ही तेरी भक्ति खराब हो जाएगी यदि तूने लापरवाही कर दी तो। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जैसे कोई बालक, कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है तो वो अपने आप कहता है हे भगवान अब पता नहीं कहाँ जन्म होगा, कहाँ जाएंगे, पता नहीं कहाँ ठिकाना होगा। तो उसको अन्य व्यक्ति समझदार बैठकर सांत्वना देते हैं, कहा करें भाई यहाँ तो सब ने मरना है, 1-2 दिन आगे पाछे सब ने मरना है, क्यों चिंता कर रहा है, या तो सभी ने मरना है, सब ने जाना है। तो इस तरह वो सांत्वना देते हैं उसको। तो वैसे ही परमात्मा इस वृक्ष के उदाहरण के माध्यम से बताना चाहते हैं भाई पात झड़नता यूं कहे, जैसे एक परिवार का सदस्य मरता हुआ कहा करे
सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े ना मिले ना जाने कहाँ गिरांगे जाए। अब जैसे वो तरवर यानी पेड़ सांत्वना देता है उस पत्ते को, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जाते। इस काल के लोक की ये परंपरा है, एक मर गया दूसरा जन्म ले रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है। और इस आने और जाने के चक्कर में कौन कौन है। ये अरहट का कुआ लोई, या गढ़ बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंधे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूँ सुन लेखा। कहते हैं थारे चतुर्भुजी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी इस रैट के चक्कर में, जन्म और मृत्यु के चक्कर में हैं। पुण्यात्माओं, शुरू में ये दास सत्संग करने लगा, जब ये परमात्मा की वाणी सुनाया करता तो मुझे न्यों लगा करता ये श्रोता न्यों सोच रहे होंगे यू संत ना मेंटल है। और ब्रह्मा विष्णु महेश ने न्यों कहे चतुर्भुजी भगवान भी जन्म मृत्यु में आते हैं। मुझे महसूस होता था कि अब सोच रहे होंगे ऐसे, और ऐसा ही होता था। जो हमसे पूर्ण रूप से परिचित हो जाते थे वो तो बिल्कुल संतुष्ट थे। वो संतुष्ट किस आधार से थे कि उनके घर में सुख कर रखे थे परमात्मा ने, इसलिए वो निश्चिंत थे, गुरुजी जो कहें फाइनल है। और जो नए सत्संग सुनते थे तो वो नो सोचा करते यो वैसे ही बकवास करे, और फिर भी यह कहना पड़ता था क्योंकि सच्चाई थी, रुका नहीं जा, सच्ची बात तो कहनी ही पड़ती थी। अब परमात्मा ने दया करी, एक दिन अर्ज करी प्रभु से, परमेश्वर से दास ने, हे परमात्मा जब तक आपके बच्चे इन सदग्रंथों में आपके द्वारा बताई गई सच्चाई को नहीं देख लेंगे, गीता जी पुराण वेद, तब तक परमात्मा ये समाज आपको पहचानने नहीं का। एक दिन हृदय से ऐसे पुकार की, फिर अगले दिन ऐसी प्रेरणा दी परमात्मा ने कि एक वाणी याद आई कि वेद हमारा भेद है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं वेद मेरा भेद है और वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिला ये वेद जानते नहीं। मन में ये आया कि वेद कबीर जी का भेद बता रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं वेदों में मेरी जानकारी है पूर्ण रूपेण, लेकिन मेरे पाने की विधि वेदों में वर्णित नहीं है, ब्रह्म तक की साधना ही वर्णित है, ओम नाम का जाप। और पूर्ण परमात्मा के पाने के लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनको ढूंढो। तो दास ने फिर नए सिरे से गीता जी को पढ़ना शुरू किया इस ज्ञान आधार पर। तो सारी बात समझ में आ गई, क्योंकि सृष्टि रचना इन सभी सदग्रंथों को समझने की मास्टर की है। और जब तक सृष्टि रचना आपका समझ में नहीं आएगी, आप इस तत्व ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते और ना आप मान सकते इस बात को। तो सबसे पहले सृष्टि रचना आपको याद होनी चाहिए। फिर कोई से ग्रंथ न पढ़ कर देख लियो, कति नारा नारा खुल जाएगा। वेदों को देख लेना, गीता जी को देख लेना, पुराणों को देखना पढ़ के, जैसे दास ने आपको पढ़ा दिया टीवी पे प्रोजेक्टर के ऊपर। तो इस प्रकार यह बात फिर समझ में आई, इस ज्ञान को देखा, फिर प्रोजेक्टर की दया हुई, परमात्मा ने सद्बुद्धि दी कि वैसे तो नहीं देख पाएंगे, प्रोजेक्टर दिखाए। अब हम इतने विचलित हो चुके हैं। एक भक्त कह रहा था कि मैंने आपका सत्संग सुना हमारे सीटी केबल पर, और मैं जय गुरुदेव पंथ से जुड़ा हुआ था।
और कहता मैं बहुत अपने आप को माइंडेड व्यक्ति माना करता, क्योंकि ऑडिटर था किसी सरकारी महकमे में। एडिटर जो होते हैं वो बाल की खाल काटनी होया करें। तो मैंने आपका ये सत्संग सुना, 1 घंटा आता था, और मैं उस आपके सारे पॉइंट नोट करे, गीता के भी, पुराणों के, वेदों के। तो वेद तो मैंने छेड़े नहीं, मैं गीता जी मेरे पास थी, पुराण लिया सारे खरीद के। तो आपके द्वारा बताए गए वो नंबर नोट करे फटाफट, कौन से पृष्ठ पे, गीता प्रेस गोरखपुर वाले। पर मेरे जच्ची को ना आप दिखा रहे थे, यकीन नहीं हुआ। मैं खुद कम से कम 1000 रुपये लगाए, मैंने सारे ग्रंथ खरीद के लाया। फिर वो ज्यों के त्यों पृष्ठ पाए और सारी विधि ज्यों की त्यों पाई। तो मैं कति जो है ना न्यूट्रल हो गया। अब मन में ये आई कि 30 वर्ष हो गए, जय गुरुदेव में जीवन खो दिया, वहाँ कुछ भी ना पाया। आपके ज्ञान से पता लगा, नहीं तो आँख नीचे बैठे थे गुग्गू की तरह। अब पता चला, अब क्या करूं, 30 साल वहाँ खो दिए, 60 साल की उम्र होगी हैं, और अब कहाँ जाऊं। आपके ऊपर विश्वास हो नहीं। विश्वास इसलिए नहीं हो क्योंकि हमारे चेले थोड़े, और उन नकलियाँ के चेलियाँ की शिष्यों की गिनती है, को ना किसी के 20 लाख, किसी के 50 लाख, किसी के करोड़। तो न्यू मनमाओ भाई, क्या ये सारे बावड़े थोड़े हैं, कोई ऐसे बुद्धू नहीं है जो यहाँ जाते हैं। और वो जा रहे थे, मैं देखा जाते हैं। अब देखो पुण्यात्माओं, डॉक्टर के पास कितने रोगी हों, वो डॉक्टर की दवाई को नहीं समझ सकते, ये क्या बता रहा है। उन्हें तो खान तो फांकी मारन तो मतलब है, आराम हो उनके भाग, ना हो उनके भाग। लेकिन डॉक्टर की दवाई को डॉक्टर ही पहचान सकता है, बता सकता है कि ये लाभ देने की है या इस रोग की है या नहीं है। तो फिर वो कहता जी, एक दिन मेरा भाग्य उदय हुआ, एकदम 1 महीने तो मैंने वो भक्ति तो छोड़ दी, वो तो करण की थी नहीं। 5 नाम काल के, ये ज्योति निरंजन निरंकार, ओंकार, सतनाम और सोहम, वो के नाम थे, ज्योति निरंजन, निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन और सोहम और सतनाम। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ये 5 नाम काल के, और इन्हीं का जाप करके संतुष्ट थे। और ये मूर्ख बना रहे संत ने, कहें वो सार नाम तो आगे मिलेगा, मेरे पाछे गधा अपने पाछे मिलेगा, सार नाम कुमार के पास, दे लट्ठा टांग तोड़ेगा जो। तो पुण्यात्माओं, ये सब मूर्ख बना रहे हैं, काल के जाल में फंसाए बैठे हैं आपको भी, और आप भी नरक में जाएंगे। तो इस दास ने वो सब सदग्रंथ जब देखे तो उनमें ज्यों का त्यों पाया। तो भक्त कह रहा था कि मेरे अंदर प्रेरणा हुई कि भी चलते हैं, देख कर आते हैं वहाँ क्या। वो क्रोधाश्रम आया, आते ही नाम ले लिया, और आज कम से कम पूरा परिवार उनका परमात्मा के चरणों में लग गया। तो पुण्यात्माओं, पहली बार ये ज्ञान जब आपको सुनाया जाता है तो कभी मन मानता है, कभी नहीं मानता है, लेकिन ये सत्य इतनी जबरदस्त है, इस मन को मनाकर छोड़ेगी। तो इसके लिए हमने ये समझने के लिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मृत्यु में आते हैं, इनकी भी मृत्यु होती है, तो यह बात कति गला नहीं उतरा करती, कति भी नहीं उतरा करती, चाहे कोई किम में बता। एक समय ये दास सत्संग कर रहा था किसी के घर पे, उसने अपने मित्र को बुला रखा, सह परिवार आया हुआ। तो हम गांव घर में पाठ करते थे, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 20, 30, 50 श्रोता आते थे। उनमें से वो 3-4 सदस्य एक ही परिवार के आए हुए थे। तो सत्संग के बाद उसने प्रश्न किया, तो उसका मित्र आ रहा था, कहने लगा, महाराज जी आपने जो एक बात बताई है ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कि ये नासवान है, इनकी भक्ति से लाभ नहीं होता,
तो मेरे आपकी बातें तो इतनी टेंशन हो रही है जिस तरह उल्टी पड़ंदा हो जाया करे। आप मतलब जची नहीं मरते आपकी बात, आप कोरी झूठ बोल रहे हो। और वो नाराज होकर चला गया। अपने आत्मा यह सच्चाई तो थी, तब तक इस दास ने भी इन सदग्रंथों को, पुराणों आदि को नहीं देखा था। परमात्मा के ज्ञान पर विश्वास 100% था और उसी ज्ञान के आधार से सत्संग किया करता था। तो इस तरह की एक बार हम इसमें पीतमपुरा दिल्ली में सत्संग कर रहे, 5-7 दिन का करते थे। समय हमने रख दिया शाम को 6 से 8 शाम का, सर्दियों के दिन थे। तो 5 बजे ऑफिस का टाइम पूरा हो जाता है, तो वो बाबू लोग पता लग गया सत्संग हो रहा है। और पहले दिन तो इतने आगे जितने आज ये यहाँ बैठे हैं, पहले दिन इससे थोड़े कम आगे होंगे। यानी हमारा टेंट था अच्छा, सैकड़ों फुट लंबा, वो पूरा भर गया। इतने तो नहीं होंगे, इस तो चौथा हिस्सा। तो इतने हमारे लिए तो घने थे वह उस समय। तो दास ने वह कहने, वह बोलने जो हमारा हमने कहना था वो बोले, ब्रह्मा विष्णु महेश की सृष्टि रचना सुनाई। वो तो घंटे के पाछे टुक 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 सारे उठ के चले गए। वो 20, 30, 50 हम रह गए बैठे। तो फिर मन में आई, मैं भगवान या तो बहुत बुंडी बनी, अरे या साची को मान करा जी को ना। तब परमात्मा से अर्ज करी, प्रभु ये तो हमें तो समझ में आ गया कि आप हमारे मालिक हो। काल तो हमारा सुख का स्वाद ले रहा है, हमारी दुर्गति कर रहा है, और ये सब आपके बच्चे हैं, इन तक भी आपका संदेश पहुँचे किसी कारण से। तो मन में प्रेरणा हुई कि जब तक इन पुराणों में, गीता में और वेदों में ये प्रमाण नहीं मिलेगा ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि का, कोई नहीं मानना चाहिए, हम कितनी बात बना लें। ऐसी दया करी परमात्मा ने। गीता जी को देखा, ओए होए, गीता बोलने वाला कहता वो परमात्मा तो कोई और है जो पूर्ण मोक्षदायक है। बस घीसा गल गया। दास कहते हैं जी सा आएगा, उसको नए सिरे से रह कर पढ़ा, फिर उसका ठीक से अनुवाद किया, पुस्तक बनाई गहरी नजर गीता में। उसके बाद पुराण देखे, ओ हो पुराण, देवी पुराण, शिव पुराण, तेरा गजब सारा खजाना भरा। ब्रह्मा विष्णु महेश खुद कहते हैं हमारा जन्म मृत्यु होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है। आपको भी दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ भक्त श्रोता बदलते रहते हैं, नए नए आते हैं। तो सबसे पहले हमने सृष्टि रचना को समझना पड़ेगा, सृष्टि रचना को जानना पड़ेगा। सृष्टि रचना समझने के उपरांत हम सदग्रंथों को समझ सकेंगे। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास साहिब जी को अपने द्वारा रची हुई सृष्टि के बारे में आज से 600 वर्ष पहले बताया था कि धर्मदास ये सारी सृष्टि तत्व ज्ञान के अभाव से विचलित है, किसी के पास भी मोक्ष मार्ग नहीं है। धर्मदास कौन थे? ये एक बहुत बड़े रईस व्यक्ति थे, बहुत बड़े धनी थे। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नाम का एक शहर था, अब तो वो उजड़ हो रहा है। वहाँ ये सेठ इनके रहा करते थे, इनके दादे परदादे वहीं रहा करते थे और बहुत बड़े धनी थे। परमात्मा की चाह इतनी थी इस धर्मदास जी को कि पूर्ण समर्पित थे। एक रूपदास नाम के एक संत से उन्होंने नाम भी ले रखा था हिंदू परंपरा से। अब रूपदास जी ने उस धर्मदास जी को बता रखा था कि भाई विष्णु जी और शिव जी की पूजा करनी चाहिए, और विष्णु जी सबसे श्रेष्ठ भगवान हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, ये सारी सृष्टि के रचने वाले हैं।
इनके कोई माता पिता नहीं है, ये अजर अमर है। और शंकर जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसे उन्होंने बता रखा था। वैसे तो पुण्यात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक सत्र के एक ही शक्ति, एक जैसी शक्ति रखते हैं। विभाग में फर्क हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी महत्व का फर्क हम मान लेते हैं। जैसे एक स्टेट के मंत्री हैं, कोई वित्त मंत्री है, कोई गृह मंत्री है, कोई बिजली पानी मंत्री है, इन सब की एक ही पावर है, एक जैसा सत्र है, इनमें छोटे बड़े नहीं है, ये तीनों एक ही जैसे हैं। विभाग का अंतर हो जाता है, क्योंकि हम माया पुजारी हैं तो हम विष्णु जी को ज़्यादा महत्व देते हैं, शिव जी को इसलिए है कि हमारे भूत बाता न गढ़ दे, तो इस तरह हम इन गणे पूजन लागे ब्रह्मा जी छोड़ दिया। और कुछ ब्रह्मा जी को श्राप मिला हुआ है कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी, उन कथाओं के आधार से भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते थे। लेकिन हमने यहाँ से पीछा छुटवाने के लिए इन सभी की मजदूरी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा, पूजा नहीं करनी होती। आगे बताएंगे आपको सारी कहानी। तो धर्मदास जी को रूपदास उनके गुरुदेव ने, वैष्णु साधु था, विष्णु जी का पुजारी था, विष्णु जी को ज़्यादा महत्व दे रखा था। फिर भी हम जैसे ये दास भी पहले विष्णु जी का पुजारी था, तो साथ में श्री राम कृष्ण ये तो विष्णु जी के ही उसमें आ जाते हैं चैप्टर में। तो शंकर भगवान को भी सम्मान दृष्टि से देखते थे, आदर की दृष्टि से देखते थे, उनकी भी जय बोलते थे, हनुमान जी की भी, बाबा श्याम जी की भी, यानी जो सा देवता मिल गया उससे की रेल बना दिया करते हैं, यानी उनकी जय वो सब पर ही हम आश्रित थे। लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते थे। अब पता चला है कुछ मार्ग अलग है, वो हम आपको बताएंगे आगे से। तो कहने का भाव ये है कि रूपदास जी ने उस धर्मदास प्यारी आत्मा जो भगवान को चाहने वाली थी, उसको ये बता रखा था कि अभी 68 तीर्थ में स्नान कर ले, और वहाँ जाने से तू तो पैसे वाला व्यक्ति है और तेरा कल्याण हो जाएगा। गीता जी का पाठ किया कर, डेली एक अध्याय को जितना पढ़ सके डेली पढ़ो। और भगवान विष्णु जी का कर्म कांड बता रखा था, मूर्ति का शालिग्राम बोलते हैं उसको, उसका कर्म कांड में मूर्ति को नवाते हैं, कपड़े चेंज कर देते हैं, फिर अगले दिन कपड़े बदल देते हैं, इस तरह वो रोज करते हैं। आरती धूप दीप देकर ज्योति वगैरह लगा कर उनकी स्तुति ऐसे करते थे। और एकादशी का व्रत करने को धर्मदास जी को बता रखा था रूपदास जी ने। तो जैसा भी गुरुजी मिलता है साधक तो उसके अनुसार, जैसे डॉक्टर ने जैसी दवाइयाँ दी, औषधि दी, और जितनी बार भी खाने का आदेश दिया वो खाता है, वो अपना पूर्ण रूप से इलाज कराना चाहता है। तो ऐसे ही श्रद्धालु होते हैं, वो भक्ति करते हैं गुरुजी को डॉक्टर मान के। लेकिन ये नीम हकीम थे जो हमें गलत औषधि खिला रहे थे, इन्होंने हमारे ये रोग और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो पुण्यात्मा, एक दिन धर्मदास जी अपने गुरुदेव रूपदास जी के आदेश अनुसार 68 तीर्थ करता हुआ, 68 तीर्थों पर भ्रमण करता हुआ वो वृंदावन यानी मथुरा में पहुंच गया। और वहां उसने क्या किया, धर्मदास जी ने, एक तालाब है जिसमें श्री कृष्ण जी स्नान कराया करते, ऐसे उदाहरण है उनकी कि यहाँ श्री कृष्ण जी स्नान कराया करते, यहाँ रहा करते थे, गौवें चराया करते थे, गोवर्धन के ऐसे करते थे। तो वहाँ स्नान करने से मोक्ष मान के कि जहाँ श्री कृष्ण जी स्नान करते थे, और जिस गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठाया था उसके चारों तरफ परिक्रमा देने से हमारा मुक्ति होगी। इस तरह की हमारे अंदर गलत धारणाएं नकली गुरुओं ने भर रखी थी। हमने ये विचार नहीं किया कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा न छोड़ के
और द्वारका नगरी बनाई थी समुद्र के बीच में, बहुत दूर जाकर, क्योंकि यहाँ रोज झगड़े रहा करते। कभी जरासिंह मारने आ रहा है, कभी शिशुपाल लड़ाई कर रहा है, कभी काल्यवन सेना लेकर आ रहा है, कभी कंस, कभी कोई। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोची थी कि ये यहाँ तो मुझे जीने नहीं देंगे चैनते, इनसे कहते हैं राड से बाढ़ अच्छी दूर चला जाऊँ। सारी यादों को लेकर और वो समुद्र के बीच में टापू में जाकर रहने लगे थे। उसकी एक रास्ता था, उसमें एक द्वार। तो श्री कृष्ण जी ने देखा कि यहाँ एक द्वार पर अपनी सारी सेना रख लूँगा और हम आराम से इस द्वारका में चैन रहा करेंगे। द्वारिका, एक द्वार वाली नगरी। और इतनी दूर हम देख के आए थे द्वारका, गए थे हम किसी वहाँ जामनगर में कबीर पंथी आश्रम है, वो देखने गए थे एक बार। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पास में ही द्वारका है। रास्ते में हम आ रहे थे, उस पर एक निशान लगा हुआ था कि इधर द्वारका 20 किलोमीटर। वहाँ देखा वो पहाड़ समुद्र के किनारे पे, यहाँ से तो मेरे ख्याल में वह 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर होगी। और उस समय तो बहुत साधन ऐसे थे जैसे ये रथ वगैरह में चला करते, वहाँ तो मेरे ख्याल में बहुत देर में पहुँचे। इस स्थान को इसलिए चुना था वहाँ द्वारका को कि कोई झगड़ा करने इतनी दूर आवे कोई ना, आओगा तो राय में भूखा भाखा वो लेगा, वो वापस चला जाएगा। अब तुम जिसको कृष्ण जी को भगवान मान रहे हो और जहाँ वो घूमया करता है उसने तुम मोक्ष स्थान मान रहे हो, वो तो उस मोक्ष स्थान ने मथुरा ने त्याग के, वृंदावन ने छोड़ के और वहाँ गया था, द्वारका में टाइम पास कराया। वह भी अकल काम ना करी, जब भगवान ने इसने छोड़ गया तो उड़ा के रह गए। लेकिन हमारे को इतना गलत ज्ञान में रंगा हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते इतनी दूर की। अब धर्मदास जी ने क्या किया, उस तालाब में नहाया, स्नान कराया उस जोड़ में जिसमें नरे कीड़े मकोड़े चलने जीव जंतु, और स्नान करके न्यू मसल के नहाया। उस समय तो लोटा भर लिया एक पानी का, जल का। भगवान की वह मूर्ति नवाई, कपड़े बदले, धूप दीप लाकर लगा गीता जी का पाठ करना। आपने कल भी वेदों में देखा था, आज फिर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पुण्यात्माओं वेद एक ऐसा एथेंटिक ग्रंथ मानते हैं हम, विशेषकर हिंदू समाज, कि इनमें जो लिख रखा है वो न्यू सोच लो रजिस्ट्री हो जाया कर, पक्का काम है। इसके अंदर जो लिखा है फिर उसमें कोई डाउट नहीं। तो इसलिए हम परमात्मा को समझ पाएंगे कि ये कबीर इज गॉड, और परमात्मा ऐसी लीला करता है जो उसकी महिमा वेदों में लिखी है। तो वो लीला कबीर जी के अतिरिक्त किसी ने नहीं कर रखी, सबकी इतिहास दास ने पढ़ रखी है, आपने भी पता है। परमेश्वर ने अपनी वाणी में लिखा है, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाले। परमात्मा अपने बारे में स्वयं ही बता रहे हैं कि मैं गोता मारूं स्वर्ग में, यानी स्वर्ग में पहुंच जाता हूं 1 सेकंड में, और फिर कभी पाताल में पहुंच जाता हूं, कभी इस मृतलोक में आ जाता हूं। किस लिए? अपनी उन अच्छी आत्माओं को ढूंढने के लिए, अपनी प्यारी आत्माओं को खोजने के लिए जो काल ने इधर उधर फैला दी, फेंक दी हैं, इस संसार में पता नहीं कहाँ पैदा कर रखी है। उनको ढूंढता हूँ, उनको मिलकर फिर परमात्मा यथार्थ ज्ञान बताता है। आज आपको वो वेद फिर दिखलाते हैं। पुण्यात्मा, जिस प्रकार आप जी खाना खाते हो डेली, और सुबह खाना छक के खा लिया पेट भर के, और शाम ने फिर भूख लगी तो आप स्वस्थ हैं, और शाम को आपने रोटी दिखेंगी नो लगे को ना, ये तो अच्छी सी नहीं लगती, रुचि नहीं बनी तो समझो बीमार हो लिए। आपका कोई गड़बड़ है शरीर में, या तो बदहजमी होगी या कोई बुखार आने वाला है। तो पुण्यात्माओं कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेग ते भूख विदा हो जावे।
जिस प्रकार किसी को मलेरिया जबर हो जाता है तो उसको रोटी कड़वी लग गया करे, कड़वी लगती हैं रोटियां, सेब संतरे काजू किशमिश भी जीभ पर रखेगा, मनुखा दाख भी नहीं, का मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि कड़वी लगती है और वो मीठी होती है। तो बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी, इतनी खराब कर दी कि मीठी वस्तु भी कड़वी लगे। उसका ट्रीटमेंट क्या है कि मलेरिया को समाप्त करने के लिए कड़वी कुनीन ही खानी पड़ेगी और ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी। तो कड़वी कुनीन खा के फिर वो बुखार उतर जाएगा। फिर वो सूखी रोटी भी बड़ी रुचि से खाता है। तो पुण्यात्मा, जो प्राणी ज़्यादा पापों से ग्रस्त है उसकी आत्मा पर पापों का इतना ज़बरदस्त प्रभाव बुखार बन गया है कि उसने राम नाम की चर्चा कति कड़वी लागने लग जाती है। उसका ट्रीटमेंट क्या है कि ना चाहते हुए भी इस राम नाम की चर्चा सुननी चाहिए। ये कुनीन का काम भी ये चर्चा ही करेगी, परमात्मा का सत्संग उसकी महिमा करेगी। फिर धीरे धीरे आपका, क्योंकि कुछ ऐसे परमात्मा की वाणी से कुछ पाप आपके वाणी से नरम होते हैं, खत्म होते हैं, इस सत्संग से समाप्त होते हैं। फिर आपकी फिर बुखार उतर जाता है, पाप कर्म उसका दबाव हट जाता है, तो फिर आपको सत्संग की रुचि बढ़ती है। पहले तो आप 10 मिनट भी सत्संग नहीं सुन सकते थे और फिर आपका 2-2 घंटे सत्संग सुन के भी रुचि बनी रहती है कि शायद आगे और कुछ बताओ मालिक की चर्चा। तो जैसे स्वस्थ व्यक्ति होता है 4-5 रोटी खा के फिर भी नहीं सोचे एक और खा लूँ, पर छोड़ना ही पड़ेगा भाई, ना फिर पेट घना भर गया कितने दिक्कत हो जा। तो ऐसे आपकी सतिथि आ जाएगी। 2 घंटे सत्संग तो आपने ऐसा लगेगा जैसे 1 मिनट में गया, और सुना मैं थोड़ी सी, तो समझो आपके पाप खत्म हो गए, आपका बुखार उतर गया, वो पापों का रुचि आपको बढ़ेगी। तो इसी प्रकार पुण्यात्मा, फिर कभी जब सत्संग सुनते हो किसी कारण से आप ये सोच बैठते हो कि कल भी गुरुजी ने ये विचार दिए थे, आज फिर वही सुना रहे हैं, ऐसे मन में आ गई तो भी आप समझ लेना कोई पाप दबाव दे रहा है। यानी अरुचि नहीं बननी चाहिए। मालिक की चर्चा 100 बार सुने, लाख बार सुने, उतनी प्यारी लगे जैसे आहार सुबह भी खाया था शाम को फिर उतना ही रुचिकर हो, तो आप समझते, नहीं तो बात बिगड़ दी। तो उसके लिए क्या है कि न चाहते हुए भी जो फांकी गोली कड़वियों की मारनी पड़ती है, तो वैसे फांकी सुनो। तो इसलिए अरुचि वैसे तो होनी नहीं चाहिए, एक आधा नया भक्त आता हो भी जाती है तो अवश्य इसको फिर रह कर सुने और फिर देखना कितना आनंद आएगा। इस दास ने 16 वर्ष हो गए ये कथा सुनाते रहे, और जितनी बार भी सुनाता हूँ न घीसा गल है अंदर, इतना आनंद आता है परमात्मा का। आपका तो मैंने बेरा को नहीं, पर जितनी बार दास ये चर्चा वैसे भी करता है या कभी कोई शब्द गुनगुनाता है मालिक का, ने कलेजा भर भर का आता है ये ज्ञान। और हमने कद सपना में भी ना था, जो आज भगवान ने हमारा के बौछार ला दी, ढेर लगा दिया। सबसे पहले हमने भगवान पहचानना आवश्यक है। परमात्मा की ये पहचान हो जाएगी और ये पता लग जाएगा हृदय में कि जो हम सुन रहे हैं यही भगवान है, और जो मंत्र हम जाप रहे हैं ये फाइनल मंत्र है, इसके अतिरिक्त कोई साधना है ही नहीं। तो फिर आप भगत बनोगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि ये भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर और एक तत्व ज्ञान पर रुक जाएगी, तब तक तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तक तू भगत बनेगा, तब तक तेरी भक्ति प्रारंभ होगी। नहीं तो कोई डगमग कर देगा। डोला बना रखा हमारा, कोई कहता ये मंत्र कर लो, कोई कहता ये मंत्र कर लो, कोई कहता ऊपर न टांग नीचे न सर करके भक्ति कर लो। हमारी रेल बना रखी है। तो अब तब तक हमें ज्ञान ही नहीं होगा तो हम करेंगे क्या? कोई भी भ्रमित कर देगा, 2 मिनट में खराब करके आपके अंतःकरण को जाता रहेगा। जब आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा फिर आप डगमग नहीं हो सकते। ये दास तो यहाँ तक दावा करता है जिसको ये ज्ञान हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ जाना आप डगमग करने, तो नहीं डगमग हो सकते, वो हार के जाएंगे आपको ज्ञान से। और यहाँ संसार के इन नकली ऋषि मैं ऋषियों की तो गिनती बहुत दूर है। तो आपको ऐसे रंग में रंगना चाहता है ये दास, रह कर ये ज्ञान सुना। तो वो परमात्मा कहता है कि मैं अपने प्यारी आत्माओं को ढूंढता फिरता हूँ, एक पल में स्वर्ग में होता हूँ
और दूसरे क्षण में मैं पाताल में, और तीसरे क्षण में मैं यहाँ पृथ्वी पर आ जाता हूँ। पहुँचूंगा छिन एक में, छिन इतना, ये समझो ये है ये क्षण, यानी सेकंड का भी 20वां हिस्सा, इतनी स्पीड से परमात्मा आता। अब इसी का समर्थन वेद करेंगे तो फिर हमारे हृदय में यह बात समा जाएगी कि सचमुच कबीर भगवान है, जिसकी वेद गुणगान करें। और जिन परमात्मा को आंखों देखा उनकी वाणी प्रमाण दे रही है, उनके एफिडेविट हैं उन महापुरुषों के, उन अच्छी आत्माओं को जिनको परमात्मा मिला, साक्षात्कार हुआ, जिनको सतलोक के दर्शन करवाए। वो परमात्मा कहाँ रहता है? ऊपर सतलोक में रहता है, उस मुक्ति धाम में रहता है। आपको कल भी रात्रि में दिखाया था। अब 10 मिनट का ये सत्संग सुना कर उसके बाद आपको वो आगे की अमर कथा सुनाएंगे। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल 9-10, हमने 9वें मंडल को देखना है। ये कहाँ से प्रकाशित है? ये ऋग्वेद प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट्स प्रिंटर्स, 1510, पट ऑफ द हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये वैसे इस दानंद का अनुवादित नहीं है, इन्होंने गलत फीत ला रखी है, क्योंकि ये बिक जाया करता है इसके नाम से। फिर भी हम इतने चक्कर में ना पड़े, हम अपना उद्देश्य लेते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 96। हम इसमें आपको बहुत संक्षिप्त में बताएंगे। अब 16वें मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 में ये वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है। ये कह रहा है कि हे परमात्मन, हे पूर्ण परमात्मा, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ जो तुम्हारी संज्ञा है उसका ज्ञान कराएं। अभी ना अनुवाद में थोड़ी गड़बड़ कर रखी, यहाँ स्पष्ट है नाम, संस्कृत में नाम है। यहाँ लिखना था कि हे परमात्मा, आपका जो सबसे रहस्य और रहस्यमय और सबसे श्रेष्ठ नाम, आपका जो वास्तविक नाम और मंत्र का जाप नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। यहाँ परमात्मा के नाम का भी जिक्र किया है। शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहीन मरुतो गणेन, कबीर गिरभी कावेना, कबीर संत सोम पवित्र अत्यति रेभन। रेभन माने गरजता हुआ, यानी बहुत ऊंची आवाज़ लगाता हुआ वो परमात्मा, उसका नाम कबीर वाणी। अब देखो यहाँ कबीर, ये 2 रह लग रहे, ऊपर भी यूँ रह आधे रहे, कबीर गिरभी। तो इन्होंने कबीर का अर्थ लिख दिया कवि लोग, यो अपसर्ग लाक है, और गिरभी माने वाणी द्वारा। हम इसको लिख देते हैं कबीर वाणी द्वारा, कबीर गिरभी, कबीर वाणी द्वारा, कावेना कविताओं से, कावेना माने कविताओं से, यानी लोकोक्तियों के माध्यम से, श्लोकों के दोहों के माध्यम से वो परमात्मा अपनी महिमा कबीर वाणी द्वारा बोलता है। और शिशु जगानम जानबूझकर यहाँ प्रकट होता है और छोटे बालक का रूप धारण करके और वो लीला शुरू करता है स्वयं, और वो परमात्मा होता है, लेकिन उसको समझ नहीं सकते, उसको कवि कहने लग जाते हैं। हम यहाँ सिर्फ इतना लेंगे, 18वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 96, मंत्र नंबर 18 में देखते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है, ऋषि मना ये ऋषि कृत सवर्षा सैंसर अणिथ पदवी कवि नाम, तृतीयम धाम महिष शिष्य संत सोम विराजम अनुराजती सतुप। इसका अर्थ है कि जो परमात्मा यहाँ शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उत्पन्न नहीं होता, प्रकट होता है, फिर बड़ा होकर के संत या कवि की भूमिका करता है। काव्य नाम अपनी महिमा को कबीर वाणी द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से वर्णन करता है। तो वो कबीर, जिसको लोग कवि कहते हैं, वो परमात्मा अमर पुरुष होता है, जो अपनी वाणी को
ऊंचे स्वर में बोलकर सुनाता है। और सुभंती मरुतो गणेन, यानी अब बहुत बड़े जन समूह यानी भगत समूह का वो नेता बन जाता है, सबका वो गुरु होता है। तो इसमें लिखा है कि जो संत रूप में प्रकट होता है, ऋषि मना ये ऋषि करत, उस संत के द्वारा, उसके संत के द्वारा बोली गई अमर वाणी, वो ऋषि मना माने संत स्वभाव के भक्तों के लिए वो सवरसा, यहाँ लिखा है ऋषि मना ये ऋषि करत सवरसा, यानी बहुत आनंददायक होती हैं। वो हजारों वाणियाँ बोलता है, वो उस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों के भी उपाधि प्राप्त करता है, पदवी कवि नाम। और वो तृतीय धामम मही से, वो तीसरे धाम में रहता है। अब यहाँ देखना, इन्हीं का अनुवाद देख लेते हैं। सोम स्वरूप परमात्मा, यो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 18 पढ़ रहे हैं, इन्हीं का अनुवाद। सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ, जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम, ये देवयान और पितरान ये इन अपनी तरफ से अड़ा रखा है, ये सीधा लिख रखा है, वो उन दोनों से पृथक। तीसरा जो मुक्ति धाम है, तृतीयम धाम, तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है, विराजमान है। ये ज्ञान योगी लिख दिया इन्होंने, अड़ंगा डाना था ना वो, क्योंकि महर्षि दानंद की जो थ्योरी है, महर्षि दानंद क्या कहता है कि परमात्मा एक स्थान पर कहीं नहीं रहता, वो तो सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है, निराकार है, वो किसी एक देशीय नहीं है, एक स्थान पर नहीं रहता। और वेद कहते हो तो एक देशीय है, वहाँ उस ऊपर तीसरे धाम में रहता है और वहाँ से चल कर आता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।